हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सारे एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बना। जहां हमने पिछली वीडियो में आपको अम्ब्रेला के एनिमेशन फ्रेम यानी कि छाते के एनिमेशन फ्रेम को बनाना सिखाया था। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हम किस प्रकार से उन एनिमेशन फ्रेम को कार्टून कैरेक्टर के साथ ऐड करते हैं, यानी कि एनिमेशन देते हैं। उस एनिमेशन को करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर को इस प्रकार से ऐड कर लिया है और साथ साथ यहाँ पर मैंने एनिमेशन दे दिया है। यहाँ पर मैंने एनिमेशन जो है वो टाइमलाइन 1600 और टाइमलाइन 800 के बीच में दिया है। जैसे कि आपने हमारी कार्टून मूवमेंट वाली एनिमेशन देखी होगी, जिसमें हमने कार्टून कैरेक्टर के बॉडी में मूवमेंट दिया है, वहाँ पर हमने जो मूवमेंट उसके दिया है वो टाइमलाइन 800 और टाइमलाइन 400 के बीच दिया है। लेकिन यहाँ पर हम जो एनिमेशन कर रहे हैं वो टाइमलाइन 800 टाइमलाइन 1600 पर, जैसे यहाँ पर हमने टाइमलाइन 1600 टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम ऐड किए हैं, वैसे वहाँ पर भी हमने की फ्रेम ऐड किए थे और वहाँ पर हमने टाइमलाइन 400 पर एनिमेशन दिया था। यहाँ पर हमने टाइमलाइन 800 पर एनिमेशन दिया है। अब यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें अम्ब्रेला के एनिमेशन फ्रेम के साथ अपने कार्टून एनिमेशन को मैच करना था, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे टाइमलाइन 800 पर एनिमेशन दिया है। और यहाँ पर हम इसके अम्ब्रेला के एनिमेशन फ्रेम को ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो एनिमेशन फ्रेम बनाए हैं, यानी कि जो पिछली वीडियो में हमने आपको एनिमेशन फ्रेम बनाए हैं, उसे मैंने बाद में IVS प्रिंट टेक्स्ट में कार्टून कैरेक्टर के साथ सेट किया है। और सेट करने के बाद यहाँ पर मैं उसे ऐड करने वाला हूँ। तो वहाँ पर हमने किस प्रकार से उसे बनाया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और यहाँ पर पहले मैं एनिमेशन फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। तो एनिमेशन फ्रेम को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे लेयर्स में और उसके बाद चलेंगे पिक्चर्स में। और पिक्चर्स में जाने के बाद यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने ये फ्रेम, फर्स्ट हमारा ये फ्रेम है, देख सकते हैं यहाँ पर हाथ जो है कार्टून कैरेक्टर का पहले से ऐड है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इसे इस प्रकार से सेट करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं इसे पहले ही IVS प्रिंट टेक्स्ट में सेट कर चुका हूँ और उसके PNG को यानी कि ट्रांसपेरेंट PNG को यहाँ पर मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसे इस प्रकार से सेट कर रहा हूँ। तो अभी ये हमारा सही से सेट नहीं है। तो इस प्रकार से इसे हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 200 पर और अगले फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 200 पर आए और यहाँ पर हमने ऐड किया अगले फ्रेम को। तो अगला फ्रेम ऐड करने के बाद ऊपर वाली लेयर्स को राइट साइड से काट दिए और उसके बाद इसे भी हम सेट कर लेंगे उसी प्रकार से। अब सेट करने के बाद यहाँ पर आ गए टाइमलाइन 400 पर। यहाँ पर अगले फ्रेम को ऐड करेंगे, यानी कि हमारा जो थर्ड फ्रेम है उसे ऐड किए और ऊपर वाली लेयर्स को राइट साइड से काट दिया और यहाँ पर इसे सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद आगे टाइमलाइन 600 पर अगले फ्रेम को ऐड करेंगे, यानी कि फोर्थ फ्रेम को। और फिर ऊपर वाली लेयर्स को राइट साइड से काट दिया। काटने के बाद इसे हम सेट कर लेंगे। अब आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 800 पर। इसे हमने 20 से काटा और इसके बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है इसके फिफ्थ फ्रेम को और इसे यहाँ पर हमने सेट किया। ऊपर वाली लेयर्स को राइट साइड से काट दिया और अब यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 1000 पर और यहाँ पर हम चलेंगे और इसके 6 फ्रेम को ऐड करेंगे। यानी कि हमने आपको बताए थे कि आपको किस प्रकार से अम्ब्रेला के 6 फ्रेम्स को बनाना है, वहाँ पर मैंने 3 फ्रेम्स को आपको बना के दिखा दिया था।
बाकी के फ्रेम्स आपने बना लिए होंगे। और यहाँ पर मैं इसकी आपको ट्रांसपेरेंट पिंजी भी देख लेनी है कि किस प्रकार से इसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी को आपको सेव करना है। यहाँ पर देखिए मैंने इस बार जो 6 वाला फ्रेम है उसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी को लिया और ऊपर वाली लेस को यहाँ पर हमने काट दिया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 6 वाली जो ट्रांसपेरेंट पिंजी है वो इस प्रकार से है। अभी यहाँ पर मैं इसे भी इस प्रकार से सेट करूँगा। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर चलेंगे लेयर्स में और फिर पिक्चर्स में, और यहाँ पर इस वाले फ्रेम को यानी कि 6 फ्रेम के दूसरे पार्ट्स को यानी कि इसके हमने दूसरे पार्ट्स को इंपोर्ट किया और इससे भी यहाँ पर हम सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ पर जो लास्ट वाले फ्रेम है यानी कि 6 वाला हमारा जो फ्रेम है जिसके हमने 2 पार्ट्स लिए हैं उसे यहाँ पर हम कर लेंगे क्रॉपिंग। तो ये हमने एक पार्ट को क्रॉपिंग किया। अब यहाँ पर आगे दूसरे पार्ट पर और इसे भी यहाँ पर हमने क्रॉपिंग कर लिया। ठीक है, क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पार्ट्स हैं उन्हें सभी पार्ट्स को हम एक एक करके सेंड टू बैक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट को सेंड टू बैक किया, सेकेंड पार्ट पर आए इसे भी हमने सेंड टू बैक कर दिया, इस पर आए और इसे भी हमने कर दिया सेंड टू बैक, फिर इस पर आए इसे भी हमने कर दिया सेंड टू बैक, और फिर इस वाले पार्ट्स को भी हमने किया सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद इस वाले पार्ट्स को भी हमने किया सेंड टू बैक, और इस वाले पार्ट को हमने किया सेंड टू बैक। सॉरी, इस वाले पार्ट्स को यानी कि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट्स है उसे हमें सेंड टू बैक नहीं करना है, इसलिए इसे मैं वापस से ब्रिंग टू फ्रंट कर लूँगा जिससे हमारा जो पार्ट्स है कार्टून के ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से। अब इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो पार्ट्स है कार्टून के ऊपर ये रहेगा यानी कि इसके सर के ऊपर, जिससे हमारा जो छाता है लगेगा कि कार्टून कैरेक्टर का सर छाते के अंदर है, इसलिए हमने जो पार्ट्स है अलग से लिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो पार्ट्स है इस प्रकार से एनिमेशन तो हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इसके हाथ को इससे कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके हाथ की लेयर्स पर, और यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को मोड़ा और यहाँ पर इसे इस प्रकार से अटैच कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर और इसे हमने थोड़ा सा मोड़ कर यहाँ पर सेट कर दिया। और ये सही से सेट नहीं हो रहा है, इसे आपको क्रॉपिंग कर लेना है और फिर से सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर वापस से और इससे यहाँ पर थोड़ा सा हमने पीछे कर लिया। ठीक है, और इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एनिमेशन जो है बिगड़ रहा है, जिसके लिए यहाँ पर हमने जो की फ्रेम पहले से ऐड कर रखी हुई है हाथ पर उसे यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा, और माइनस करने के बाद यहाँ पर मैं इसे फिर से ऐड कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर फिर से ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा जो कार्टून कैरेक्टर का कंधा है वो ऊपर की ओर जा चुका है, इसलिए इसे हम फिर से सेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आए और इसे हमने थोड़ा सा नीचे करके इस प्रकार से मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे हमने थोड़ा सा नीचे किया और फिर यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये हमें इतना ही रखना है। अब यहाँ पर जो भी हम सेट करेंगे इसे हम सेट करेंगे सही से, तो इसे हमने थोड़ा सा और मोड़ लिया और उसके बाद फिर से सेट किया। थोड़ा सा और मोड़ेंगे, जब तक हमारा सही से सेट नहीं हो जाता पार्ट तब तक आप इसे सेट करते रहना। तो अब ये हमारा सही से सेट हो चुका है। ठीक है,
इस प्रकार से यहाँ पर ये सही से सेट हो चुका है। इस प्रकार से सेट होने के बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट्स है इसे हम डिलीट कर देंगे, इस वाले पार्ट्स को, ठीक है। और यहाँ पर अब चलेंगे दूसरे पार्ट्स पर, यानी कि इस वाले हाथ पर, और इसे हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा इस वाले हाथ में एनिमेशन देने वाला हूँ आगे की ओर, यानी कि सॉरी ये वाला हाथ मुड़ के है, ये वाला नहीं था, इसलिए इसे हम बैक करेंगे जिससे हमारा जो पार्ट्स है वापस से वहीं पर सेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे हाथ की लेयर्स पर, और यहाँ पर आगे इसके दूसरे हाथ की लेयर्स पर इसे हमने थोड़ा सा इस साइड की ओर मोड़ा, थोड़ा सा और मोड़ेंगे, कोई इतना रखेंगे और इसे यहाँ पर इसे सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले हाथ पर, उससे पहले इस वाले पार्ट्स को हमने कर लेना है अल्फा। अब यहाँ पर हम आगे इस वाले पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर हम सही से सेट करेंगे। अब इसे भी हमने सही से सेट कर लेना है, थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे जिससे हमारे कार्टून कैरेक्टर में फील आ सके, यानी कि आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ इतना सा सेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम पीछे की ओर चलेंगे तो टाइमलाइन 400 पर एनिमेशन को सही करेंगे, की फ्रेम को ऐड किया और फिर इसे यहाँ पर हमने सेट कर लेना है। ये सही से सेट नहीं होता, आपको क्या करना है, इसे क्रॉपिंग कर लेना है और उसके बाद इसे आप फिर से सेट कीजिए। अब इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड किया, थोड़ा इसे भी क्रॉपिंग किया और उसके बाद इसे भी हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया। आगे की ओर चलेंगे, एनिमेशन को चेक करेंगे। तो ये अब एनिमेशन में सही लग रहा है। यहाँ पर मुझे एनिमेशन थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने टाइमलाइन 600 पर की फ्रेम ऐड की। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसे इस साइड की ओर सेट किया, इस पर भी की फ्रेम ऐड की और इसे भी हमने थोड़ा सा इस साइड की ओर सेट कर दिया। एक बार वो चेक कर लेंगे एनिमेशन को। तो यहाँ पर भी हम की फ्रेम ऐड कर देते हैं टाइमलाइन 200 पर। यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड की, इसे थोड़ा इस साइड की ओर किया और यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस पर की फ्रेम ऐड की और इसे भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब जिस पार्ट को हमने अल्फा किया था उसे हम वापस से ले आएंगे। तो यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट्स को वापस से ले आए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा एनिमेशन जो है इस प्रकार से हो चुका है। अब यहाँ पर जो रह गया है वो हमारे कार्टून कैरेक्टर के छाते को उसके सर के ऊपर ले जाने का एनिमेशन। तो यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन नीचे की ओर और छाते के जो फ्रेम्स है उसे हम टाइमलाइन 1600 पर की फ्रेम ऐड करेंगे, यानी कि इसकी लेयर्स पर। की फ्रेम हमने ऐड की, इस पर भी हमने की फ्रेम ऐड की और की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पर हम आगे की ओर, तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 1600 पर की फ्रेम ऐड कर दी, ठीक है। अब की फ्रेम ऐड करने के बाद हमारा जो छाते के पार्ट्स है उसे हमने सीधा सेट कर लेना है, जिसके लिए हमने इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर से सेट किया सीधा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, और इस वाले पार्ट्स को भी इसी प्रकार से सेट कर लेंगे। अब ये देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर जो है एनिमेशन इस प्रकार से हो चुका है छाते में। अब यहाँ पर हमें इसके हाथ के पार्ट्स को सेट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर चलेंगे हाथ के पार्ट्स पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके हाथ के पार्ट्स पर और यहाँ पर हमें आना है टाइमलाइन 1000 पर, क्योंकि 1000 पर हमारे जो छाते का लास्ट वाला फ्रेम है उसकी एंड हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर हम टाइमलाइन 1000 पर की फ्रेम ऐड कर देंगे।
तो टाइमलाइन 1000 पर की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 1600 पर, और 1600 पर इसके पार्ट्स को सेट करेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने इस वाले पार्ट्स को मोड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर देना है इसके छाते के हाथ के फ्रेम के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसे ऐड सही से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 1400 पर, यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड की इस वाले पार्ट्स पर और इसे थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया नीचे की ओर। इसी प्रकार से आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 200 पर, यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर हम सेट करेंगे। इसी प्रकार से फिर से आगे की ओर आगे टाइमलाइन 1100 पर। तो यहाँ पर एनिमेशन हमें सही लग रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन को चेक करते जाना है। जहाँ पर हमारा एनिमेशन गड़बड़ है वहाँ पर आपको की फ्रेम ऐड करके इसे सही कर लेना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन 300 पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे सही कर लिया। आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 500 पर की फ्रेम ऐड किया और सही से इसे सेट कर दिया। और फिर से आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन। अभी यहाँ पर हमारी टाइमलाइन ख़त्म हो गई, टाइमलाइन 1600 पर इसका एंड हो गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे एनिमेशन जो है इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनिमेशन हुआ है इसकी एंडिंग रखेंगे टाइमलाइन 3200 पर। और टाइमलाइन 3200 पर एंडिंग रखने के बाद यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं इसकी बॉडी में मूवमेंट इसी पोज के साथ, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो कि हमने टाइमलाइन इसकी एंडिंग टाइमलाइन 3200 रखी है, यहाँ पर आपको सभी लेयर्स में की फ्रेम ऐड कर देना है और उसके बाद इस सभी लेयर्स को 20 से काट देना है। ठीक है, और 20 से काटने के बाद उसके आगे से आपको लेयर्स को बढ़ा लेना है और उसके बाद उसमें एनिमेशन दे देना है। लेकिन अगर यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट लेयर को बढ़ाते हैं तो आपकी जो की फ्रेम है ऐड की हुई वो सारा एनिमेशन आपका बिगड़ जाएगा और फिर आप जो एनिमेशन देंगे आगे वो भी आपकी मेहनत जो है बिगड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इसमें आगे की ओर एनिमेशन देना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको पहले इसमें की फ्रेम ऐड कर देना है या फिर आप इसे लेयर्स को डायरेक्टली काट लेना है 20 से टाइमलाइन 3200 पर। तो ये अभी देखेंगे यहाँ पर हमारी जो लेयर्स है वो टाइमलाइन 3200 पर आपको इसी प्रकार से 20 से काट लेनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर से आप इसमें एनिमेशन दे सकते हैं। आपको की फ्रेम ऐड करना है या नहीं या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अब की फ्रेम ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे काट दिया। यहाँ पर आप लास्ट में देखें तो की फ्रेम खुद अपने आप यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे बैक करता हूँ। आपको आगे का एनिमेशन देना है तो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको अम्ब्रेला को कार्टून कैरेक्टर के साथ किस प्रकार से उसके एनिमेशन फ्रेम को ऐड करना है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अभी यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो हमने पिछली वीडियो में आपको अम्ब्रेला के एनिमेशन फ्रेम को बनाया था, उन वाले एनिमेशन फ्रेम को आपको किस प्रकार से सेट करना है उसके लिए यहाँ पर हम चलते हैं IBS PrintX में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं IBS PrintX में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं उस वाली फाइल्स में आया हूँ जो कि मैंने आपको जो फाइल्स बनाई थी
उससे पहले जो फाइल्स बनाई थी उसमें आया हूँ। यानी कि हमने पहले एनिमेशन फ्रेम को बनाने से पहले मैंने खुद प्रैक्टिस की थी, और जो प्रैक्टिस मैंने की थी उस वाली फाइल्स में यहाँ पर मैं आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो फाइल्स है उसमें आप देख सकते हैं मैंने अम्ब्रेला की जो स्टिक है उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने ऊपर वाले पार्ट्स को बंद कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टिक को मैंने यहाँ पर स्टिक को पतला रखा है और नीचे वाली हैंडल को यहाँ पर मोटा रखा है, और यहाँ पर मैं इसे बंद करूँगा और यहाँ पर मैं इसके हैंड को आपको दिखा देता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर इस वाली फाइल्स में आया हूँ और यहाँ पर मैं इसे पाएंगे ये वाला पार्ट हमने बंद किया और इसे भी बंद कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पीछे का पार्ट है, इसके ऊपर यहाँ पर हमारी जो स्टिक है वो है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो है हाथ का पार्ट ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट है, ठीक। इस प्रकार से आपको कार्टून कैरेक्टर के हाथ में छाते को पकड़वा सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़वा सकते हैं, जैसे कि माइक वगैरह हो गया, या फिर हमने जो धनुष एनिमेशन किया था उसे भी हमने इसी प्रकार से पकड़वाने का एनिमेशन किया था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको इसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव कर लेना है, सभी की ट्रांसपेरेंट पिंजी को, उसी प्रकार से जैसे आपने काइन मास्टर में इसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी देखी 6 फ्रेम तक की। और वहाँ पर उसके बाद तो यहाँ पर हम चलते हैं अभी इस की उस वाली फाइल में जिसे हमने बाद में क्रिएट किया है, उसे एनिमेशन फ्रेम्स को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं उस वाली फाइल्स में जिसे हमने बाद में क्रिएट किया है, उस वाले एनिमेशन फ्रेम यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव करने के बाद। और यहाँ पर मैं बस दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने कार्टून कैरेक्टर ऐड किया था काइन मास्टर में, उसी के बाद उसका मैंने केचप सेव कर लिया और उसे यहाँ पर मैंने उसे इंपोर्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर उसके हिसाब से मैंने सभी फ्रेम्स को सेट कर दिया। यानी कि यहाँ पर मैं देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको इसे कि ट्रांसपेरेंट पिंजी को किस प्रकार से सेट करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने गैलरी में, और यहाँ पर हम चलेंगे पिक्चर्स में, और पिक्चर्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने फ्रेम काइन मास्टर में ऐड किए वो ये वाले फ्रेम्स हैं। और उसके बाद ये आगे हमने जो ट्रांसपेरेंट पिंजी सेव की है उस सभी के फ्रेम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने जो फ्रेम लेना है ये वाला फ्रेम से लिया, ठीक है। और इसे हमने कर लिया जूम आउट, इसे हमने सेट किया 28 पर। आपको यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से उसे अम्ब्रेला के फ्रेम्स को सेट करना है। यहाँ पर मैंने जो इसकी टाइम रखी है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी सेट कर सकते हैं अगर आपका कार्टून कैरेक्टर में ये जो सेटिंग्स है वो सेट हो जाती है तो, वरना आपको अपने कार्टून हिसाब से एक फ्रेम की सेटिंग करना है और उसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है उसी प्रकार से आपको उसे सेट करना है। देखिए यहाँ पर जो हमारी टाइमलाइन है उसके हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसे की टाइमलाइन में इसे पहले सेट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे इसकी टाइम पता है कि कहाँ पर हमारा जो फ्रेम है वो सेट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है 250, 85, 28 और 29। इसी प्रकार से हमने इसे सही से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर अगले फ्रेम को लेंगे और यहाँ पर हमने लिया अगला फ्रेम, और इसके बाद इसे हमने किया जूम आउट, यानी कि इसे किया 28 पर सेट, और 28 पर सेट करने के बाद इसे हमने किया 29 पर। तो यहाँ पर हमने इसे किया -29, और फिर ऊपर वाली लेयर्स को 250 पर, यानी कि -250, और इसे कर दिया 85। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सभी फ्रेम को इसी प्रकार से सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद उसकी ट्रांसपेरेंट पीएनजी को हमने सेव कर लिया। तो यहाँ पर मैंने इससे क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे ऑफ किया। ऑफ करने के बाद इस एक की ट्रांसपेरेंट पीएनजी को, यानी कि सभी की एक एक ट्रांसपेरेंट पीएनजी को सेव कर लिया। 6 वाले फ्रेम को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा 6 वाला फ्रेम है जो हमने अलग अलग ट्रांसपेरेंट यानी कि इसकी 2 फ्रेम्स को, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट और इसके सेकेंड पार्ट को अलग अलग इंपोर्ट किया था, ठीक है।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको सभी के एनिमेशन फ्रेम को तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको फ्रेम्स को किस प्रकार से सेट करना है वो भी यहाँ पर मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कार्टून कैरेक्टर के साथ अम्ब्रेला का एनिमेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।